हमारे पूजनीय संतों गुरुजनों के श्री चरणों में सादर साहेब बंदगी करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। और आप सबको भी आइए एक भजन गाएंगे। मैं शुरुआत करूँगा, आप लोग पीछे से दोहराएंगे। आप लोग अब ये संगीत में बिठा पाते हैं तो बिठाइए, परंतु मुझे मत उठाइए। अब संत गुरुजन जो हैं वो गाने की कृपा करेंगे, उनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक भजन को हम गा ही लेते हैं और दिल से बोलना चाहिए। जो ये भजन की चीज़ें हैं, जयकारा की जो शब्द हैं, ये अंदर से निकलनी चाहिए। जरा ध्यान दीजिएगा। पता नहीं किन्हीं संतों के मुंह से मैंने ये शेर सुना था, जिसको निचोड़ने पर मौसम्बी को निचोड़ो तो उसको जूस कहते हैं। मौसम्बी को निचोड़ो तो उसको जूस कहते हैं। जो जयकारा में न लगाए जाए उसको कंजूस कहते हैं। तो इसलिए हर बार ये कहना न पड़े, आप लोगों को लगे कि हाँ उत्साह से आपके जयकारा बोलने का मतलब है आपके भाव का एक जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, उसका महत्व है। और उससे अगल बगल में जो तमोगुण से संयुक्त होंगे उनके लिए भी प्रेरणा है। ठीक है ना। और आप जो पीछे से आ रहे हैं धीरे से बैठें, गप्पे लड़ाते हुए ना आए। ठीक है। हाँ, अब आइए भजन को शुरू करते हैं और आप लोग पीछे पीछे दोहराएंगे। मैं धीरे से गाने की चेष्टा करता हूँ। एक बार और बोलिए सद्गुरुदेव की। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। 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 जब चुनरी ने जन्म लिया था, जब चुनरी ने जन्म लिया था, बाजा नगर में ढोल, दिन दिन भजन करो। बाजा नगर में ढोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब यह चुनरी मोहे प्यारी लागे, यह चुनरी मोहे प्यारी लागे। करते मस्तकी लोल, दिन दिन भजन करो। करते मस्तकी लोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। जब चुनरी पे आई जवानी, जब चुनरी
पे आई जवानी, आकड़ के चलते लोग दिन दिन भजन करो। आकर के चलते लोग दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। जब चुनरी पे आया बुढ़ापा, जब चुनरी पे आया बुढ़ापा, मुख से बोलन बोल दिन दिन भजन करो। मुख से बोल न बोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। भजन करो दिल खोल दिन दिन भजन करो। भजन करो दिल खोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। दिन दिन भजन करो। दिन दिन भजन करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप और हम सबको जो जीवन मिला है, उस जीवन में हम सब बेहतर चीजें अपने जीवन में चाहते हैं, बेहतर लोग चाहते हैं, अच्छे लोग चाहते हैं। सब कोई अच्छा निवास चाहते हैं, अच्छी कमाई चाहते हैं, अच्छा जीवन साथी चाहते हैं। इसके लिए रात दिन मेहनत भी किया जा रहा है और लोग कर रहे हैं, करना भी चाहिए। ये सब करने के बाद जब हमें मन भावन की चीजें नहीं मिलती हैं तो लगभग सबके सभी लोग विक्षिप्त बन जाते हैं। विक्षिप्त चित्त की वह अवस्था है जिसमें उसका एक जगह ठहराव न हो। जैसे किसी अजनबी से आप पूछें तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है, तो वो कहें मैं राम हूं, फिर 2 मिनट बाद कहें मैं श्याम हूं, फिर 2 मिनट बाद कहें मैं घनश्याम हूं, तो आप और हम सब चक्कर में पड़ जाएंगे ये आखिर राम है, श्याम है या घनश्याम है। इसी प्रकार अब आप और हम जीवन में चाहते हैं ये सब जितनी भी अच्छाइयाँ, अच्छी चीज़ें बतलाई गई, वाकई में हम जीवन में क्या चाहते हैं ये मालूम नहीं होता है।
अगर किसी की कोई अच्छी जेवरात हो, गहने हो, वो भी हमें चाहिए। किसी की अच्छी बाइक हो, वो भी हमें चाहिए। या उस ढंग का हम खरीदेंगे या पूछेंगे, अच्छा ये कहाँ से, कौन सी दुकान से खरीदी, कितने में खरीदी, मैं भी लाऊंगी या मैं भी लाऊंगा। इन सब के बीच में हमने वाकई में क्या चाहा, ये हम भूल जाते हैं। जो विस्मृत होती है हम क्या चाहते हैं, वो स्मृति कराने की प्रक्रिया का नाम है सत्संग। दरअसल पूछिए, हम चाहें कपड़े अच्छे, गहने अच्छे, घर अच्छे, जो भी अच्छी चीज़ें हम चाहते हैं, उस अच्छाइयों के पीछे हम अपनी मन की गहरी शांति ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं इसके अलावा। अगर हमारे पास कोई अच्छा कपड़ा हो और उससे हम खुश भी हैं, अगर हमारे साथी या हमारे पड़ोस वाले उससे महंगे कपड़े लाएं, जिसको आजकल थ्री पीस सूट कहें, शेरवानी कहें या माताओं की साड़ी कहें, उससे अच्छी साड़ी बगल वाली के पास होगी, तो उस महंगी साड़ी का लुत्फ आनंद आप उठा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे भी अच्छी तो उसके पास है। अब इस घटना की श्रृंखला को और भी बढ़ाया जा सकता है। जैसे मेरे पास सूखी रोटी हो, सब्जी हो, बगल वाले के पास पूड़ी हो, खीर हो, मलाई हो, और कुछ भी हो, परंतु उन सारी अच्छी चीज़ों को ढूंढते हुए हम अपनी अच्छाई या कहें हम अपनी शांति, या और इसको स्पष्ट करें, अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं। इसीलिए जिन जिन चीज़ें हमें पसंद हैं उनको हम मन भर के खाना चाहते हैं, मन भर के पाना चाहते हैं, मन भर के इकट्ठा भी करना चाहते हैं। कारण यही है। परंतु चीज़ों से, हमारी शारीरिक चीज़ें जो हैं, हमारे आवश्यकता पूर्ति के लिए तो काम की चीज़ें हैं, परंतु मन की उस गहरी शांति के लिए चीज़ों से किसी की हुई नहीं। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझे। जैसे कोई मनपसंद खटाई हो या तीखा चरपरा कोई पकवान हो यहाँ का, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई अचार बहुत ही आपको अच्छा लगने वाला हो, उसको जब हम खाते हैं तो खाने पर जब पेट भर जाता है, जब जीभ में वो नमक मिर्ची या मिठाई पड़ते पड़ते एक तृप्ति की आभास मस्तिष्क में पहुंच जाती है, तो हम क्या कहते हैं, एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, हाँ हमने मन भर के खाया, या हमने जी भर के खाया, हम तृप्त हुए। परंतु असल में जो भी हमारी मनपसंद पकवान या चरफरा मिठा जो भी खा रहे थे, खट्टा, उस समय हमारा मन भरा हुआ नहीं रहता है। उस समय जो भी हम ग्रहण करते हैं, जिन इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से ज्ञान करके जो ग्रहण किया जाता है, उसमें जो ग्रहण होने के बाद हमारे मस्तिष्क में वो खबर मिलती है कि हम तृप्त हो गए, हमारा वर्तमान के लिए पूर्ण हो गया, उस थकान को, उस तृप्ति को हमने नाम दिया कि मन भर के खा ली। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जो 15 दिन पहले खाए थे ना, वैसे बनाओ। ये आप लोग घर में देखी होंगी, सुनी होंगी, करी होंगी। ये 1.5 महीने पहले बनाई हो ना,
उसी तरीके का बनाओ वो पकवान। इसका मतलब उस समय जो चीजें ग्रहण की जाती हैं उसका छाप हमारे अंदर में इम्प्रिंट हो गया, छप गया हो, इसलिए भरा नहीं। 1 महीने के बाद वह पुनः याद हुआ। इसको हमारे संत महापुरुषों ने कहा, इसको वासना की जागृति कहा। जो भरा हुआ था वो उदय हुआ। अब पूरी दुनिया में इसी को लाभ सुख समझा गया है। क्या? मन पसंद का खाना, मन पसंद का पहनना, मन पसंद का देखना, मन पसंद का करना। परंतु उसमें ये पुण्य, ये कार्य, ये क्रियाएं पुण्य की ओर ले जाने वाली हैं या नहीं, इस पर गौर कम किया गया। अब हमें क्या करना है? हमारे जीवन में मनचाही वस्तुओं को ग्रहण करते हुए भी हमें यह परखना है, यह क्रियाएं, यह व्यवहार हमें पुण्य की ओर ले जा रही है या नहीं। बस इतनी सी बात समझनी है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। क्योंकि यहां से जाने के बाद खाना भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, सजना धजना भी पड़ेगा। जहां शादी ब्याहें होंगी वहां भी आप लोग जाएंगी, दोस्त भी मिलेंगे, कभी बातचीत करने के लिए, घूमने के लिए। अब इन सारी क्रियाओं में जो हमारा आत्म लाभ है, जो हमारा अध्यात्म लाभ है, जो सत्संग लाभ है, उससे आप और हम भटकने न पावे, इतनी एक सजगता, इतनी अलर्टनेस हमें यहां से प्राप्त करना है। एक मनुष्य ने कहा था, लब्ध्वापि च बहुन लाभान चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य यास्याम मुषितो यथा। कहने वाले ने बड़े ही सुंदर भाव ने कहा, लब्ध्वापि च बहुन लाभान। इस संसार में हमने बहुत लाभ प्राप्त किया। क्या लाभ प्राप्त किया? मनचाही वस्तु, मनचाही चीजें मिली, मनचाहे लोग मिले, मनचाहे और भी न मालूम क्या क्या मिला, ये सब लाभ मिले। और इन सब लाभ के पीछे अगर संत गुरुजनों के भक्ति का लाभ न मिला हो तो यकीन मानिए वो सारे लाभ अंततः विनाश की ओर ही ले जाने वाले हैं। इसलिए मानसकार ने बहुत ही सुंदर रूपक दिया। उन्होंने इस भक्ति को नमक से उन्होंने तुलना की। उन्होंने कहा, भक्ति बिना सब सुख कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बड़े अच्छी तरीके से सब्जी बनाई गई हो, दाल बनाया गया हो, उसमें छोंक बघार हो और नमक न हो तो अब बहुधा आप और हम सब नमक के आदी हैं, तो उसका जो स्वाद होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसलिए इस भक्ति को, बीज को बहुत संजो के अपने घर में, आंगन में, अपने हृदय रूपी आंगन में लगाने तो हैं ही, साथ साथ में अगली पीढ़ी को भी इस भक्ति को, बीज को देने में नहीं हिचकिचाएं। अगर ये नहीं दी, और एक बात गांठ बांधने योग्य बात यह है, अच्छी चीजों का भी अगर ठीक से बताया और प्रचार प्रसार न किया जाए तो फिर ये चीजें लुप्त हो जाएंगी। अभी यहां आते आते बहुत सारी वो जो गुटखा की पुड़ियाएं दिख रही थी। यही गांव है, दूसरा गांव मुझे मालूम नहीं। अब उसमें कहते हैं छिपकली की पूंछ मिलाई जाती है, उसमें मादकता बढ़ाने के लिए।
और लोग इतने भक्तिमान हैं, उसको खोलते हैं, देखते भी नहीं है उसमें क्या है, उसको खोलते ही एकदम से खा जाते हैं। ये क्या है? तो जिन जिन बच्चों ने ये खाया, उन माता पिताओं ने ये बीज उनको नहीं दिए। कौन बीज? ये भक्ति के बीज, ध्यान दीजिए। अब जो बड़े बुजुर्ग अच्छी चीजों की सीख नहीं देंगे, जो बड़े बुजुर्ग अच्छी ग्रहण करने योग्य, वो फॉलो करने योग्य चीजों को वो नहीं बर्ताव करेंगे, तो और लोग दुनिया जो कर रही है उसी में बच्चे लोग चले जाएंगे। इसीलिए आजकल नौजवानों में स्टाइल से सिगरेट पीना, सिगरेट को उछालना, ऐसे पुड़ियाओं को खाना, जैसे गुरुदेव जी कहते हैं ना रोज, फटे हुए पैंट पहनना, ये सब चीजें क्यों हो रहा है? खेत में फसल की जगह और दूसरी जो बगैर फसल की जो पौधे हैं छोटे छोटे, ये क्यों लगते हैं? जिन खेतों में ठीक से खेती नहीं की जाती है तो दूसरे प्रकार के पौधे वहां पर उगते हैं, घास वगैरह, झाड़ वगैरह। इसी प्रकार आप और हमारे घर में भी ये भक्ति के बीज को हम बांट रहे हैं या नहीं, ये समझना है। क्योंकि आप लोग क्योंकि मैं यहाँ, ये शायद तीसरी या चौथी जगह है साहिब जी के कार्यक्रम का, मैं हर जगह देख रहा हूं नौजवान कम है सत्संग में। अगर नौजवान ज्यादा हो, नौजवान कम है, मतलब इसका मतलब या तो नौजवानों को बताया नहीं गया है, या तो उन्हें लाने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है। और आपको मैं बताऊं, किस गाड़ी में ब्रेक चाहिए? जो गाड़ी रात दिन चलती है उस गाड़ी में ब्रेक चाहिए, या जो दौड़ रही है उसमें ब्रेक चाहिए, या गैरेज में जो वैसा ही बैठी है उसमें ब्रेक चाहिए बिगड़ करके? अब 50 के बाद ज्यादा उछल कूद कुछ करना बनता नहीं है, तो ब्रेक कहाँ चाहिए? तो घर के अन्य और बच्चों में भी चाहिए। तो ये भक्ति के बीज को हमें कहाँ बांटना है, ये जो जरा जल्दी ही सोचें, तो देर न करें इस बात को। अगर ये चीजों को न सोचा जाए तो उसके परिणाम रास्ते में और भी पुड़िया के वो मिलेंगे कवर, और भी अंडे की दुकानें दिखाई देंगी। इस भक्ति की पावन भूमि में ये सब विकृतियां हो रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने हिस्से में भी आप और हमको लेना चाहिए। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का बर्ताव करते हैं ना, वो छोटे उसी प्रकार का सीखते हैं। गीताकार ने कहा था, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्देवे तरोजन, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। यत यत आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बुजुर्ग जन, बड़े जन, जो माता हैं, पिता हैं, सास हैं, ससुर हैं। जैसे ससुर आए, सास आई सत्संग सुनने के लिए, और यहाँ के बाद भी घर में कलह है, कर्कश शब्द है, तो इससे जो और लोग सत्संग में आने वाले होंगे उनके लिए रास्ता लगा दिया, कुंडी लगा दिया हमने। क्यों? अरे ये सत्संग के जाने के बावजूद ये ऐसे हैं, तो हम भी तो ऐसा ही होंगे। तो इसलिए जो ज्ञान का प्रचार प्रसार और जो आत्मा शांति की बात कही जाती है, समाज में फैले, सबको मिले, इसके जिम्मेदार यहाँ मंच में बैठे गुरुजन ही नहीं, आप सब बराबरी के हकदार हैं उसको ग्रहण करने में और उसको लोगों तक पहुंचाने में। ये माइक की आवाज उतनी मददगार, उतनी कारागार नहीं है।
उससे भी बड़ी मददगार, उससे भी कारागार आपका यहाँ से लौटने के बाद जिस ढंग के व्यवहार बर्ताव होंगे, उससे लोगों को सत्संग में आने की और प्रेरणा मिलेगी। अब यहाँ से गए, अब एकदम से जो है थोड़ा चिड़चिड़ाहट सा, इरिटेशन सा, ये व्यवहार से अगले व्यक्ति जो सत्संग में कभी नहीं आए हों तो उनको और सत्संग से मन भर जाता है। अच्छा, सत्संग के जाने के बाद ऐसे हैं, चलो तो तब तो बगैर सत्संग के अच्छे हैं। अगर हम यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सोचते हैं कि मैं कैसा बर्ताव कर रहा हूँ, अगर मरने के बाद किसी दिन जो बर्ताव मैं आज अपने लोगों के साथ कर रहा हूँ, वे लोग भाई हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, सास हो, ससुर हो, कोई भी हो, पड़ोसी हो, अगर वो लौटा करके मुझे वो फिर वही मिलना है, तो क्या वह व्यवहार हम करने को तैयार हैं क्या? अगर नहीं, तो किस प्रकार की व्यवहार हम बरत रहे हैं, ये तौलने के लिए हम आए हैं। अगर इसको न समझ करके दुनियादारी की चीजों को ही चीजों में उलझ गए हैं, तो समझना चाहिए किस प्रकार का लाभ हमें मिल रहा है। वो ठीक लाभ नहीं है, वो स्थायी लाभ नहीं है। वो कुछ दिनों का तो है, परंतु कुछ दिनों में देखते देखते जैसे मुट्ठी की बालू खिसकती है, पता नहीं चलता, इसी तरह खिसकने वाली है। इसलिए मनीषी ने कहा, लब्ध्वापि च बहुल लाभ, ये बहुत लाभ मिले। चिरम भुक्त्वा सुखान्यपि, हमने चिरकाल तक सुखों को भोगा, मनचाही वस्तु खाई, सूंघ ली, चख ली, स्पर्श विषय, सारे विषय। कब तक? चिरकाल तक, बहुत लंबे काल तक। ये लंबे काल तक मनचाही वस्तुओं के प्राप्त होने के बाद फिर हुआ क्या? बड़ा मनोहर उदाहरण दिया गया है। या श्याम मुषितो यथा, मुषितः जो जिसका सब कुछ चुरा लिया गया, वहीं से मूसक शब्द निकला है, चुराने वाला। जैसे कोई धन धान्य संपन्न व्यक्ति हो और बढ़िया कार में जा रहे हो, गले में चेन वगैरह, अंगूठियां और भी अच्छे लिबास, रास्ते में 4 लोगों ने उनको रोका और वो कार से निकाल दिए, चाबी वो लिए, उनके जो गहने थे, जेवर थे, सिकरी, अंगूठी, जो भी था वो तो लिए लिए, पूरे वस्त्र भी ले लिए, निर्वस्त्र कर दिए। अब चोरों ने कहा, अब जाओ। तो यहां पर कहने वाले कहते हैं, इसी प्रकार या श्याम मुषितो यथा, यही दशा आप और हमारी है। इसको वाकई में जो हृदय से मनन करेगा, वो छल कपट का व्यवहार नहीं करेगा। संतत्व की जो मापन है, जो बेंचमार्क है, भक्ति की जो निशानी है, जो साधना की गहराई है, तो 2 चेहरे नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। इसके लिए सदगुरु आप लोग न बोलें, इसके मोहताज नहीं है हम, छोड़िए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा था, मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काऊ मोई नहीं जाना। इसलिए अगर आप और हमारे पास 2 चेहरे नहीं हैं,
तो यकीन मानिए हम सत्संग के इस गली में बहुत आगे जा रहे हैं। साधना के धरातल में हम अपने आप को मांचते हुए निकल रहे हैं। अगर हमारे पास छिपाने के लिए भी चेहरे हैं, जो कि दो हैं, तो काम बहुत गड़बड़ होगा। तो हम साधना में, भक्ति मार्ग में फिर अंतर हैं। इसलिए ये साधना, भक्ति, सत्संग, धर्म, ये सब चीज़ें क्षेत्रवाद से परे, राष्ट्रवाद से परे, लोकवाद से परे, सिद्धांतों से परे, मजहब से परे, ये एक आत्मीयता का विषय है और उसका महसूस किया जा सकता है। यदंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तदंतरम। जैसे भीतर हो वैसे बाहर हो। अगर भीतर अच्छा हो तो बाहर अच्छा होगा ही। अब रोका किस चीज ने है? रोका है हमारे पुराने संस्कार ने। जैसे आप मुझे इस लिबास में देखते हैं तो आप मुझे क्या समझते हैं? सब क्या समझते हैं? ये साधु हैं, ये साधना करते होंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ देर के लिए मेरे इस लिबास की जगह पर काला कपड़ा पर समझ लीजिए, तो मैं क्या हूं? मैं आप में से एक हूं। अब काले कपड़े से अब मुझे सफेद में देख लीजिए। अब मैं सफेद में हूं, मेरी हकीकत यह है मैं अब भी आप में से एक ही हूं, परंतु लोगों ने मुझे अलग इसलिए माना कि ये हमसे अच्छे होते होंगे। अगर मैं मन की इन विकारों की धुलाई नहीं करूंगा तो मैं अलग नहीं हूं। यही नहीं, मैं मन की इस धुलाई को न धो करके और प्रपंच में उलझा हूं तो मैं भ्रष्टाचारी भी हूं। मैं मेरी बात कर रहा हूं। अब मैं मेरी कह रहा हूं। आपको पसंद हो तो उस जगह पर आप अपने आप को रखिए। जैसे किसी कार्यालय में हम जाएं और अफसर की जगह पर हमने पियोन को मिले, जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। अब पियोन को हमने अफसर समझा तो वो अफसर की, वो पियोन की, जो क्लर्क कहते हैं शायद यहाँ पर, क्लर्क की यह नैतिकता है कि मैं अफसर नहीं हूँ, मैं सामान्य पियोन हूँ, ये कहना उसकी नैतिकता है। अब वो पियोन कहे कि मैं ही ऑफिसर हूँ तो ये भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचार है। तो इसी प्रकार हम जो अध्यात्म के पथ में इतने सालों से हैं, भक्ति मार्ग में हैं, साधना पथ में हैं, तो हम अपने मन के राज्य में, अपने संस्कारों के कटघरे में खड़े होकर आत्मा न्यायाधीश के सामने में हमारी अगर सुनवाई हो तो क्या वाकई में हमें न्याय मिल रहा है? हम अपने ऊपर न्याय कर रहे हैं क्या? ये समझने का नाम सत्संग है। इसलिए ये कान में पढ़ते ही पुण्य बढ़ते हैं कहा गया। वैसे ये भी तो शब्द ही है। ये पढ़ते ही पुण्य मिलते हैं इसलिए कहा गया कि ये पढ़ते ही एक नई चेतना आ जाए, नई प्राण संचार हो जाए। इसलिए जो कल की हमारी पुरानी बासी मानसिकता थी उसमें एक ताजगी का महसूस हो, एक अच्छाइयों का बीजारोपण हो, एक नूतनता का आभास हो, तो यह सत्संग है। अगर ऐसा नहीं है तो ये सफेद कपड़े पहनते हुए भी मैं अभी क्या हूं,
साधना की उस गहराई में या साधना के मैदान में मैं उतरा ही नहीं। अगर मेरे पास दो चेहरे हों तो इसको हमारे घर व्यवहार साधना स्थली तपस्थली हर जगह इसको लागू कर दिया जाए तो बहुत सारे भ्रम से हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आगे से एकदम से आपके मददगार भलाई का चेहरा पहनेंगे, मुसीबत के सामने कोई नहीं होंगे। इससे पहले तो अच्छा भाई ये बात नहीं जम रही है, आप अपने रास्ते हो लीजिए, मैं अपना रास्ता हो लेता हूँ, बात साफ हो जाएगी। इससे मन में जो मन का मवाद है वो नहीं बढ़ेगा, हल्का रहेगा। क्यों? क्योंकि यही जीवन की प्रक्रिया है, यही धर्म है, यही साधना है। अगर दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, एक कमजोर है, एक संपन्न घर, एक कम संपन्न है, तो वह दोनों के प्रति आपका समान स्नेह धर्म वहां पनपता है, वहां दिखता है। परंतु होता क्या है, जो कमजोर होगा उसको दबाया जाएगा। अगर वो दबाए जाए, फिर वो करुणा आत्मीयता न हो, फिर धर्म की अपेक्षा फिर कहाँ से की जाए, फिर साधना की अपेक्षा कहाँ से देखा जाए, की जाए। अगर हमारे मन के शुद्ध भाव से हम जो कुछ भी करते हैं तो फिर जो कुछ भी मिलता है उसमें तृप्ति मिलती है, उसमें संतुष्टि मिलती है, उसमें अतृप्तता का खटकन नहीं रहेगा। जीवन है, ज्ञान की सारी बातों को एकाएक जीवन में आत्मसात नहीं किया जा सकता, परंतु इतना तो देखा जा सकता है कि हमारी खटकन 10 साल पहले कितनी थी, आज कितनी घट गई, ये तो देखा जा सकता है। 10 साल पहले 100 बातों को लेकर के हमारे मन में खटकन थी और आज भी 101 हो गई तो हम हार गए। उन 100 में से 50 हो गया तो हम जीत रहे हैं। तो चर्चाओं को हमने आरंभ किया था कि आप और हम जीवन में सब कुछ अच्छी चीज चाहते हैं, अच्छे लोग चाहते हैं, चाहे किसी तरीके के रिश्ते में भी हो। यहीं से हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी। परंतु मैं आप लोगों को चलते चलते एक बात निवेदन करूं, सब लोग अच्छे लोग ढूंढ रहे हैं, सब लोग अच्छी चीज ढूंढ रहे हैं। अगर आप और हम आज से अभी से एक अच्छा आदमी, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति बनने का संकल्प लें तो यकीनन किसी दिन एक व्यक्ति की खोज आप और हम सब को मिल करके वो रुक जाएगा, हाँ मुझे एक अच्छा आदमी मिल गया। ये जीवन कब तक हम जिएंगे ये मालूम नहीं है, परंतु हमारा व्यवहार कर्म अगर निर्दाग रहित हो तो किसी न किसी को यकीन वो राहत मिलेगा कि हाँ ये अच्छा आदमी है। आइए उस मानवता की पथ पर हम आगे बढ़ें और एक अच्छा व्यक्ति बन के जिएं। आप माँ हो, अच्छी माँ बने, आप सास हो, अच्छी सास बने, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, और हम संत हैं, साधु हैं, शिष्य हैं, तो एक अच्छाई पर आप और हम सब जी पाएं तो ये जीवन की सफलता है और यह ज्ञान यज्ञ की सफलता है।
मैं ज़्यादा बात न कहते हुए अपनी बात को यहीं पूर्ण विराम दूं, क्योंकि मेरी ज़बान वहाँ की है, पता नहीं आप लोग मेरी बात समझ पाए या न पाए। यहीं के स्थानीय त्यागी तपस्वी गुरुजन विराजमान ने, उनके मुंह से भी और ढेर सारा आशीर्वचन सुनेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देना चाहता हूँ।